क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स से डरते हैं? फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे टू सिंप्लीफाई ऑल दीज बिग वर्ड्स, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है फ्रैक्शनल शेयर्स। लेकिन शुरुआत करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। आपको पता है इंडियन मार्केट में ना एक शेयर है जो 80,000 रुपए का है। टेक अ मोमेंट एंड कमेंट्स में हमें बताइए कि वो कौन सा शेयर है। चलो अब आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अज्यूम कीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आप अपनी इंटर्नशिप से महीने के 4 से 5,000 रुपए कमा रहे हो एंड यू वांट टू बाय दिस शेयर। आपको एक साल से भी ज्यादा सेव अप करना पड़ेगा इफ यू वांटेड टू बाय वन स्टॉक ऑफ दिस कंपनी। या फिर अज्यूम कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अब भी आप ये स्टॉक ले तो सकते हैं, लेकिन यू वुड बी 80% इन जस्ट वन स्टॉक। दैट वुड मेक योर पोर्टफोलियो ओवरवेट, बिकॉज अब आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए बचे हैं to create a diversified portfolio. And if you're overweight in one stock, you don't have a diversified portfolio. So how can you solve this problem? देखो, एक solution है इंडिया में wherein you can invest in a mutual fund. अगर वो म्यूचुअल फंड वो शेयर होल्ड करती है तो आप भी जाके उस शेयर में एक्सपोजर ले सकते हैं थ्रू दैट म्यूचुअल फंड। लेकिन यूएसए में एक काफी पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है कॉल्ड फ्रैक्शनल शेयर्स इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आप लेस देन वन शेयर ले सकते हो, मतलब आप जाके आधा शेयर ले सकते हो या फिर 0.75 शेयर ले सकते हो। इनफैक्ट आप किसी भी डॉलर अमाउंट में शेयर्स ले सकते हो। यू कैन जस्ट बाय $20 ऑफ योर फेवरेट स्टॉक। मतलब कंसिडर आवर प्रीवियस एग्जांपल ऑफ द शेयर दैट कॉस्ट 80,000 रुपीज। आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है और आपको ये शेयर लेना है, तो यू कैन एक्चुअली बाय 0.0625 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो अगर इस कंपनी ने डिविडेंड दिया 100 रुपए का, तो आपको 6.25 रुपीज मिलेंगे एज अ डिविडेंड। बेसिकली आपके डिविडेंड्स भी इन प्रोपोर्शन होते हैं टू हाउ मेनी शेयर्स यू होल्ड। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल इन द यूएस? देखो, इंडिया का और यूएस का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा अलग है। इन इंडिया योर ब्रोकर ओनली कलेक्ट्स योर ऑर्डर्स एंड सेंड्स इट टू द एक्सचेंज, लेकिन आपके शेयर्स जो हैं वो डिपॉजिटरीज होल्ड करते हैं। दीज आर ईदर CDSL और NSDL। लेकिन यूएसए में काफी ब्रोकर्स आपके शेयर्स होल्ड करते हैं। योर ब्रोकर इज द कस्टोडियन ऑफ योर शेयर्स। इसीलिए बहुत से ऐसे बड़े ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास अपने इन्वेंट्री में भी कुछ शेयर्स होते हैं दैट द कंपनी ओन्स। तो वो क्या करते हैं कि इन शेयर्स में से आपको एक छोटा हिस्सा दे सकते हैं इफ यू आस्क फॉर इट। कीप इन माइंड, ये जो सर्विस है ये सिर्फ कुछ बड़े ब्रोकर्स ऑफर कर पाते हैं जिनके पास एक्चुअली बहुत बड़ी इन्वेंट्री है ऑफ ऑल दीज शेयर्स, बिकॉज इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू कट अ शेयर इनटू हाफ, राइट? इसीलिए ये सिस्टम सिर्फ ब्रोकर्स ऑफर करते हैं प्राइवेटली। एक्सचेंज आपको आधा या 1/4 शेयर लेने नहीं अलाउ करेगा। अब इस चीज के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। प्राइमरीली एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यू कैन इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ डॉलर अमाउंट। मतलब अगर आपने सोचा कि मैं हर महीने $20 की SIP करूंगा या 5,000 रुपए की SIP करूंगा, इट डजेंट मैटर व्हाट द शेयर कॉस्ट, आपकी SIP 5,000 रुपए की ही होगी। नंबर 2 इज दैट यू कैन डाइवर्सिफाई एट सच अ लो कॉस्ट। मतलब अगर आपको वो 80,000 रुपए का शेयर लेना है, यू डोंट हैव टू वरी कि आपके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए है या नहीं। You can simply go and buy the share in the amount of your choice. Now coming to the disadvantages, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलते। अगर आपके पास आधा या 1/4 शेयर है, you can't go and cast half or 1/4 वोट। और तो और बहुत सारे ब्रोकर्स इन फ्रैक्शनल शेयर्स को ट्रांसफर करने के राइट्स भी नहीं देते। मतलब अगर आपको दूसरी डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स डालने हैं, द ब्रोकर वोंट अलाउ इट। ही विल से यू कैन सिंपली सेल द शेयर्स एंड टेक योर मनी। एंड फाइनली, सिंस ये इन्वेस्टिंग इतनी लो कॉस्ट और इजी होती है, ये फ्रैक्शनल शेयर्स के चक्कर में बहुत सारे लोग जल्दबाजी में अकाउंट्स ओपन करते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं एंड एंड अप मेकिंग हेवी लॉसेस। एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे अमेरिकन ब्रोकर्स फिक्स्ड फीस लेते हैं। तो अगर आप बहुत ही छोटी डॉलर अमाउंट में कुछ शेयर्स लेते हो, और मेजॉरिटी ऑफ योर मनी माइट जस्ट गो अप इन पेइंग दोस फीस। आप बताइए, आपको क्या लगता है? विल फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग बी अ गुड आइडिया इफ इट कम्स टू इंडिया? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। If you enjoyed learning with us, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us. और pinned comment से select करके हमें बताइए कि आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। And until then, keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.